भारत देश पूरी तरह से पूंजीपतियों के गिरफ्त में चला गया है। इसका जीता जागता प्रमाण है कि बैंकों के अंदर में जितने भी पैसे रखे गए हैं उसका उपयोग आखिर कौन कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। आप देख रहे हैं कि जितने भी लोअर मिडिल क्लास के लोग, अपर मिडिल क्लास के लोग पैसे जमा करते हैं, उसका सारा पैसे का सदुपयोग कहिए या दुरुपयोग कहिए, ये पूंजीपति वर्ग लोग करते हैं। जब ये लोग, छोटे लोग, लोअर मिडिल क्लास के लोग जब लोन लेने के लिए जाते हैं, उनको लोन नहीं मिलता है। लेकिन पूंजीपतियों को जो लोन दिया जाता है वो सारा लोन कम ब्याज पर दिया जाता है, उद्योग लगाने के नाम पर दिया जाता है, लेकिन उसमें से अधिकांश पैसे ये लोग हजम कर जाते हैं और जो अरबों रुपये को डकार जाते हैं वे लोग तो देश से बाहर चले जाते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनको बहुत कम पैसा बैंक में रखते हैं, तो उनके जमा राशि में से मिनिमम बैलेंस के नाम पर पैसा काट लिया जाता है बार बार। और ये राशि छोटी मोटी राशि नहीं होती है। ये राशि अगर समग्र खाताधारियों की जोड़ी जाए तो ये अरबों रुपये में ये काटी जाती है। तो एक तरफ तो गरीबों का आप खून चूस रहे हैं मिनिमम बैलेंस के नाम पर, और दूसरी तरफ आप जो आपके बैंकों से कर्ज लेकर के अरबों खरबों रुपया डकार जा रहे हैं, उनको आप दामाद की तरह पर विदेश भेज दे रहे हैं। और जो लोग, जिनके गाढ़ी कमाई से पैसा अर्जित है, बैंकों में धन जमा है, उनको आप गुलाम की तरह सजा दे रहे हैं, उन पर टैक्स लाद रहे हैं, उनके अकाउंट से मिनिमम बैलेंस के नाम पर पैसे काट रहे हैं। ये तो सरासर अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ हमारी पार्टी और हमारे नेता राजेश रंजन और पप्पू यादव जी लगातार हमला करते रहे हैं। बैंकों की गलत नीतियों की ओर हम बैंक के चेयरपर्सन और आरबीआई का ध्यान आकृष्ट करते रहे हैं, देश के वित्त मंत्री का भी ध्यान आकृष्ट करते रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही है। हम ये मांग करते हैं कि अविलंब सारे बैंकों से मिनिमम बैलेंस के नाम पर जो कटौती हो रही है उनके खातों से, इस प्रथा को समाप्त करना चाहिए। नहीं तो देश की जनता को इसके खिलाफ में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता है। इन बैंकों में अपना खाता बंद कराने की आवश्यकता है। ये आपके पैसों से खिलवाड़ कर रहे हैं और मौज मस्ती उड़ाने वाले लोगों को दामाद की तरह देश से बाहर भेज रहे हैं। मोदी जी को आए हुए 7 साल 8 साल होने जा रहा है और अभी तक इनके ही शासनकाल में सारे लोग बैंकों का पैसा लूट करके चले गए। विजय माल्या से लेकर के नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, कई सारे लोग चले गए और उसमें से एक आदमी भी अभी तक हिंदुस्तान में नहीं आया है। यह सरकार हमेशा कहती रही है कि हम काला धन को वापस लाएंगे, लेकिन इस देश के उजड़े धन को इन्होंने विदेशों में भेज दिया। ये काफ़ी चिंताजनक बात है। इस सवाल का जवाब अब भारत सरकार को देना पड़ेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा, सभी बैंकों को देना पड़ेगा कि आप गरीब लोगों के खातों से आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के नाम पर आप उनका पैसा हजम कर रहे हैं, और कर्ज के नाम पर जो बड़े बड़े उद्योगपति आपसे पैसा लेते हैं उनको आप दामाद की तरह पर विदेश में खुली तरह पर से सैर करने के लिए छोड़ रहे हैं। ये अन्याय है और इस देश की जनता को इसके खिलाफ में आगे आना होगा।